आज हम डिस्कस करेंगे रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर के प्रैक्टिकल क्वेश्चन कैसे सॉल्व करें। प्रैक्टिकल क्वेश्चन में हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन है, पास द जर्नल एंट्री फॉर फॉलोइंग। कोटक लिमिटेड 5000 रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स of 100 each at par. For this purpose, it issued 3000 equity share of 100 each at 20% premium. For the balance, it utilized the surplus which had sufficient balance. क्वेश्चन में कहा गया है कि 5000 रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर का हमने शोधन करना है, रिडम्पशन करना है, और उसके रिडम्पशन के लिए 3000 नए इक्विटी शेयर 100 रुपए प्रति शेयर के हिसाब से इशू किए हैं और प्रति शेयर 20 रुपए प्रीमियम लिया गया है। फॉर दिस पर्पज, इसके लिए सरप्लस अवेलेबल है और सफिशिएंट बैलेंस हमारा सरप्लस के अंतर्गत है। जर्नल एंट्री कीजिए। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में जर्नल एंट्री करेंगे हम कोटक लिमिटेड की पुस्तकों में। जर्नल एंट्री का जो परफॉर्मा है उसके हिसाब से हम कॉलम प्रिपेयर करेंगे। जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ कोटक लिमिटेड। कोटक लिमिटेड डेट, पार्टिकुलर, LF, अमाउंट, डेबिट, क्रेडिट, रुपीज। फर्स्ट ऑफ ऑल हम नए निर्गमन की एंट्री करेंगे। नया निर्गमन जो है वो 3000 इक्विटी शेयर का है। तो नए निर्गमन के लिए जर्नल एंट्री रहेगी बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट। इकट्ठा हम इसको मांग करेंगे। 20% प्रीमियम पर है तो 3,60,000 रुपए हमारे पास जो है वो बैंक में आएंगे। इसके बाद इक्विटी शेयर एप्लीकेशन और अलॉटमेंट का जो रुपया है एंड अलॉटमेंट, उसको हम शेयर कैपिटल और सिक्योरिटी प्रीमियम में ट्रांसफर करेंगे। 3,60,000 टू इक्विटी शेयर कैपिटल 3 लाख रुपए टू सिक्योरिटी प्रीमियम 60,000 रुपए। नरेशन लिख लेंगे। इक्विटी शेयर एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर्ड इन शेयर कैपिटल एंड सिक्योरिटी प्रीमियम। अब हमें देखना है कि जो अंशों का शोधन है वो नए निर्गमन से है या लाभों में से है। 5 लाख का रिडम्पशन करना है। 3 लाख रुपए हमारा नया निर्गमन से प्राप्त हुआ है। जो बैलेंस अमाउंट है उसके लिए हमें कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व की व्यवस्था करनी पड़ेगी जो सरप्लस में से होगा, क्योंकि क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि सरप्लस का जो अमाउंट है वो सफिशिएंट अमाउंट अवेलेबल है। तो इसकी जर्नल एंट्री करेंगे हम। सरप्लस अकाउंट टू कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व अकाउंट कितना
5 लाख रुपए लौटाने हैं, 3 लाख नए निर्गमन के हैं। रिमेनिंग बैलेंस के लिए हमने कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व अकाउंट की व्यवस्था करनी है। रिडम्पशन एट पार हो रहा है, इस कारण से प्रीमियम ऑन रिडम्पशन का परसेंटेज उत्पन्न नहीं होगा, तो हम ड्यू कर देंगे अमाउंट को। ड्यू रहेगा हमारे पास रिडीमेबल परफेंशियल कैपिटल अकाउंट 5 लाख रुपए टू रिडीमेबल परफेंशियल होल्डर अकाउंट 5 लाख रुपए। और पेमेंट की एंट्री कर देंगे हम रिडीमेबल प्रेफरेंशियल होल्डर अकाउंट टू बैंक। अमाउंट ऑफ प्रेफरेंशियल होल्डर पेड ₹5 लाख। इस प्रकार से ये बैलेंस रहेगी। तो जो फर्स्ट क्वेश्चन है उसको सोल्व करने के लिए जो उसकी जर्नल एंट्री होगी, तो ये इसके अंतर्गत जर्नल एंट्री 5 जर्नल एंट्री हम इसमें करेंगे। सिंपल क्वेश्चन था, प्रीमियम की बात नहीं थी, इसलिए प्रीमियम ऑन रिडम्पशन की कोई क्वेरी उत्पन्न नहीं हुई। सेकंड क्वेश्चन है, उस क्वेश्चन में हमारे पास प्रीमियम की राशि दी गई है जो हमने रिडम्पशन पर पेड करनी है। क्वेश्चन नंबर सेकंड के अनुसार 20,000 इक्विटी शेयर हैं, 10% रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर, सॉरी पेमेंट ऑफ 20,000 10% रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर ऑफ 10 each at a premium of 8%. Company used its surplus for past journal entry. 20,000 ₹10 वाले 10% रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर का शोधन होना है और प्रीमियम पर होना है, जिसकी परसेंटेज जो है 8% है, और इसके लिए लाभों का प्रयोग किया जाना है, अर्थात सारी की सारी राशि कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व में हस्तांतरित होगी। इस केस में नया जो है निर्गमन नहीं किया गया है। तो क्वेश्चन करेंगे हम सेकंड, सिंपल क्वेश्चन है, बट एक नई जो बात इसके अंतर्गत रखी गई है वो रखी गई है कि आंसुओं का शोधन प्रीमियम पर है, तो हमारे पहले क्वेश्चन में ऐसा नहीं था। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, जितना भी अमाउंट हमने कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व में हस्तांतरित करना है उसकी जर्नल एंट्री करेंगे। हम सरप्लस है, हम चाहे तो इसको स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, स्टेटमेंट ऑफ सरप्लस ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस लिख सकते हैं, और सिंपल सरप्लस भी लिख सकते हैं। इसको स्टेटमेंट ऑफ सरप्लस लिख सकते हैं, या सरप्लस टू कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व अकाउंट। कितने रुपए का, जितना भी हमने लौटाना है 20,000 प्रेफरेंस शेयर के पैसे जाएंगे, और वो कितने जाएंगे 2 लाख रुपए। नरेशन बन जाएगी, अमाउंट ऑफ 2 लाख ट्रांसफर टू कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व आउट ऑफ सरप्लस। प्रीमियम पे पेमेंट है, प्रीमियम की एंट्री होगी, इसके ऊपर 8% हमने प्रीमियम देना है। इट मीन नोट टू अकाउंट में हम कैलकुलेशन करेंगे, और 2 लाख का जो 8% है नोट टू अकाउंट के अंतर्गत 8% हम कैलकुलेट करेंगे, और वो हमारे पास 16,000 आएगा। तो इसके लिए हमारे पास सबसे पहले हमारे पास ऑप्शन होता है कि हम इसको सिक्योरिटी प्रीमियम में से ले इस अमाउंट को, लेकिन सिक्योरिटी प्रीमियम यदि नहीं है तो हम इसको सरप्लस में से हस्तांतरित करेंगे। जर्नल एंट्री रहेगी प्रीमियम ऑन रिडम्पशन 16,000 रुपए, सॉरी 16,000
सरप्लस टू प्रीमियम ऑन रिडम्पशन 16,000 रुपए, 16,000 रुपए। नरेशन कर लेंगे हम इसकी। प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ट्रांसफर फ्रॉम सरप्लस। अमाउंट ड्यू करेंगे 10% रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट, प्रीमियम ऑन रिडम्पशन अकाउंट डेबिट। प्रीमियम ऑन रिडम्पशन 16,000 रुपए की प्रीमियम रिडम्पशन है, 2 लाख रुपए की कैपिटल है, टू 10% रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर होल्डर अकाउंट 2,16,000। अमाउंट ड्यू करेंगे, ये अमाउंट ड्यू किया हमने नरेशन के अंतर्गत और पेड कर देंगे। 10% रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर होल्डर टू बैंक, दैट इज 2,60,000। अमाउंट पेड ऑफ प्रेफरेंस शेयर होल्डर दैट इज 2,60,000। ये इस प्रकार से इस क्वेश्चन की नरेशन है। यानी कि पहले वाला हमारा सिंपल क्वेश्चन था और इसके अंतर्गत तो नई जो बात हमारे सामने आई वो सामने ये थी कि प्रीमियम पर डिडक्शन किया जाता था। इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 3 देखें। थर्ड क्वेश्चन के अंतर्गत कंपनी के पास एक कोई कंपनी है, 50,000 रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर 10 रुपए का एक है। कंपनी ने यह निर्णय लिया कि 30 जून 2018 को 6% प्रीमियम पर डिडक्शन करना है। द कंपनी हैज सफिशिएंट बैलेंस इन द सरप्लस अकाउंट बट इन ऑर्डर टू ऑगमेंट लिक्विड फंड आर फॉलोइंग इश्यू ऑफ द मेड। 30 जून 2018 को प्रीमियम पर रिडम्पशन करेगी कंपनी और कंपनी के पास जो फंड थे वो इस प्रकार रहे थे या वो इश्यू कर देगी। 2,000 नए 8% डिबेंचर 100 के हिसाब से जारी करेगी। 8,000 इक्विटी शेयर 10 के हिसाब से 2 रुपए प्रीमियम प्रति शेयर जारी करेगी। द इश्यू वर फुल्ली सब्सक्राइब, जितनी भी निर्गमन किया था उसके लिए प्रार्थना पत्र भी आ गए और अमाउंट भी हमें रिसीव कंपनी को रिसीव हो गया। द रिडम्पशन वाज डूली कैरिड आउट, रिडम्पशन भी कंप्लीट कर दिया गया, शोधन कर दिया गया और गिव जर्नल एंट्री, हमने जर्नल एंट्री कर ली है इन द बुक्स ऑफ ए लिमिटेड। जर्नल एंट्री इन द बुक्स ऑफ ए लिमिटेड। क्वेश्चन नंबर 3 फ्रॉम द प्रैक्टिकल क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 3 सबसे पहले हम क्या करेंगे, जर्नल एंट्री करेंगे नया निर्गमन के लिए। 2018 जून 30 बैंक अकाउंट डेबिट टू, सबसे पहले इसने क्या किया है 2008% डिबेंचर जारी की है। 8% डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट। 8,000 डिबेंचर है, 100 रुपए फेस वैल्यू है, 8 लाख रुपए हमें प्राप्ति हो गई है इश्यू ऑफ डिबेंचर। उसके बाद हम क्या करेंगे 8% डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू 8% डिबेंचर अकाउंट। एप्लीकेशन मनी को डिबेंचर अकाउंट में हम ट्रांसफर कर देंगे। इसके बाद नया निर्गमन किया है आंकड़ों के संदर्भ में 2,000 इक्विटी शेयर जारी किए हैं, फिर सॉरी
8,000 इक्विटी शेयर जारी किए हैं और 10 रुपए वाला शेयर 12 के हिसाब से किया है। तो जर्नल एंट्री करेंगे हम इसकी। बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट 12 इंटू में 8, 96,000 रुपये हमें बैंक में प्राप्ति होगी। एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड ऑफ 8,000 शेयर एट द रेट ऑफ 12। एप्लीकेशन में जो मनी है उसको हम ट्रांसफर करेंगे इक्विटी शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट टू 96,000 रुपए को इक्विटी शेयर कैपिटल में करेंगे। इक्विटी शेयर कैपिटल दैट इज 80,000 टू सिक्योरिटी प्रीमियम दैट इज 16,000, यानी कि 8,000 शेयर है और ईच की वैल्यू जो है प्रीमियम की 2 रुपए। ये नए एग्रीमेंट के संदर्भ में हमारी जर्नल एंट्री है। उसके बाद हम क्या करेंगे, रिडम्पशन की बात करेंगे। रिडम्पशन कितना करना है, 50,000 हमारे पास शेयर्स हैं और जिनकी जो रिडम्पशन होना है उनका 6 रुपए के हिसाब से चाहिए। तो 5 लाख रुपए तो कैपिटल के जाएंगे, 6% इसके ऊपर प्रीमियम है तो 30,000 के प्रीमियम के, यानी कि 5,30,000 रुपए का पेमेंट जो है इनको हमने कर दी है। अब जो 5 लाख रुपए हैं उनमें से जितना पैसा हमें नए निर्गमन से प्राप्त हुआ है उसके लिए तो कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व की व्यवस्था करने की जरूरत नहीं है। रिमेनिंग अमाउंट जो है इसका 4,20,000 रुपए, यानी 5 लाख माइनस में 80,000, उसके लिए हम सरप्लस में से कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व की व्यवस्था करेंगे टू कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व अकाउंट दैट इज 4,20,000। इसके बाद जो है 80,000 हमने नए निर्गमन से प्राप्त हो गया। सरप्लस में से सरप्लस या सिक्योरिटी प्रीमियम, सबसे पहले सिक्योरिटी प्रीमियम रहेगा। सिक्योरिटी प्रीमियम की जो भी राशि हमने चुकानी है उसकी राशि पहले हम सिक्योरिटी प्रीमियम से लेंगे। तो सिक्योरिटी प्रीमियम कितना रुपया हमारे पास है, 30,000। 30,000 में से 16,000 हमारे पास है, बाकी रिमेनिंग अमाउंट सरप्लस में से लेंगे, अर्थात 16,000 आएगा सिक्योरिटी प्रीमियम का और सरप्लस का जो पैसा है वो डिफरेंस जो रहेगा हमारा 14,000 और टू प्रीमियम ऑन रिडम्पशन 30,000 में। उसके बाद हम क्या करेंगे, ड्यू कर देंगे रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर कैपिटल टू रिडीमेबल प्रीमियम ऑन रिडम्पशन। प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ये 5 लाख रुपए, प्रीमियम ऑन रिडम्पशन 30,000 रुपए, टू प्रेफरेंस शेयर होल्डर अकाउंट 5,30,000 रुपए होल्डर अकाउंट। और फिर इसकी हम लास्ट जो एंट्री होगी वो हम बैक से एंट्री कर देंगे, जो कि एंट्री क्या होगी, रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर होल्डर टू बैंक दैट इज 5,30,000 5,30,000। तो ये जर्नल एंट्री होगी। तो इसमें नई तो हमारे पास बात थी कि सिक्योरिटी प्रीमियम का जो पैसा था पूरा 30,000 में, वो हमारे पास सिक्योरिटी प्रीमियम अवेलेबल नहीं था, तो हमने रेस्ट ऑफ अमाउंट जो है वो उसमें से ट्रांसफर कर लिया, अर्थात सरप्लस में से ट्रांसफर कर लिया। एक तो ये नई बात थी। दूसरी नई जो बात थी, हमने इस क्वेश्चन के अंतर्गत डिबेंचर का भी निर्गमन किया है। और क्वेश्चन जो हमारा है कि नए निर्गमन से हम जो है प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स की राशि लौटा सकते हैं, परंतु नया निर्गमन शेयर्स का हो सकता है। ये शेयर हमारे इक्विटी शेयर भी हो सकते हैं, प्रेफरेंस शेयर भी हो सकते हैं, लेकिन डिबेंचर जारी करने से जो प्राप्त राशि है उसका उपयोग हम शोधन के लिए नहीं कर सकते। ये कंडीशन है कंपनीज एक्ट 2013 के अनुसार। तो प्रैक्टिकल क्वेश्चन यदि करने हैं हमने तो हम इस प्रकार से करेंगे, यानी कि 3 तो स्थितियां हमने देखी, एट पार, एट प्रीमियम और प्रीमियम की राशि आउट ऑफ सरप्लस, पार्शली आउट ऑफ सरप्लस, पार्शली आउट ऑफ सिक्योरिटी प्रीमियम और
नया निर्गमन डिबेंचर का है तो उसके लिए फंड जो प्राप्ति हुई है उनका उपयोग हम रिडम्पशन के लिए नहीं करेंगे। तो आज के इस लेक्चर में बस इतना ही। थैंक यू।